गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमो नमः। मैजिक स्टडी यूपी में आप सभी लोगों का मनीष सर के द्वारा संधियों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको बताने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा एवं उदाहरण। इसका इतना आसान सा तरीका आपको बताने वाले हैं कि आप मिनटों में संधि को आसानी से सीख लेंगे। जैसे पिछली दो संधियों में आपको बताया गया है, उसी प्रकार से इस संधि में भी उसका बहुत सा आसान सा तरीका और बहुत आसान सी परिभाषा बताने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और साथ में नोट्स करते रहो, अपनी कॉपी पे लिखते रहो। लिखने में जरा सी कंजूसी मत करो, क्योंकि अगर कंजूसी करोगे लिखने में कंजूसी नहीं की जा सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और साथ में लिखते रहिएगा अपनी कॉपी में। जब लिखते रहोगे तो जब चाहो तब उसको देख सकते हो और इससे क्या होता है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और अगर संधियों की क्लास समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए और जोड़ते रहिए और लाइक भी करते रहिए। ओके, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा। वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र पहले लिख लो। क्या सूत्र होता है? वृद्धि रेच। इसका सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेच होता है। सभी को सूत्र पता है? नहीं पता है तो आज पता हो जाएगा कि स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। अब देखिए, जिस संधि में आ अथवा आ के बाद ए या आए आए, जिस संधि में आ अथवा आ के बाद ए या आए आए, तो संधि करते समय आए हो जाता है। ए अथवा आए में से आए ही बनेगा, बन जाता है। और अगर वो और औ आए तो उसका संधि करते समय, उसका संधि करते हुए तो उसका आओ हो जाता है। वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। इसका मतलब समझ में आया आपको कि इसका मतलब होता है कि जो इसका बड़ा वाला अक्षर होगा, वृद्धि का मतलब ही होता है बड़ा। वृद्धि का मतलब ही होता है बड़ा। तो इसका मतलब जो इसका बड़ा अक्षर होगा, यानी ए और आए में कौन बड़ा है? आए। ओ और औ में कौन बड़ा है? औ। तो यानी इसका वृद्धि का मतलब होता है जो बड़ा होना। जो बड़ा ही हो तो वही वृद्धि हो गई। अगर छोटा होगा तो पिछली वाली संधि हो जाएगी। पिछली संधि में क्या बताया गया था? कौन सी संधि पढ़ाई गई थी? कोई बता सकता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। गुण संधि हो जाएगी। अगर छोटा होगा तो गुण, बड़ी होगी तो वृद्धि। ठीक। अब आप इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। या एक परिभाषा और आपको मैं लिखा रहा हूं, बहुत आसान सी परिभाषा है, वो मैंने बनाई है अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार। मैं जैसे शब्दों का तालमेल कर पाया हूं वैसा मैंने किया है। उस तालमेल को देखिएगा, अगर वो आसान लगे तो उसको याद कर लीजिएगा। लिखा है, जिस संधि में, बहुत परिभाषा शांति से लिखते रहिएगा, जिस संधि में, जिस संधि में आ, छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद, जिस संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या है? ए या आए आए। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। जिस संधि में छोटा या बड़ा के बाद ए या आए आए तो क्या करेंगे? तो संधि करते समय, तो संधि करते समय ए या आए का, ए या आए का आए ही होता है। आप समझ में आई? ए आई आए क्या हो जाएगा? आए का आए ही होगा, आए ही बन जाता है। यदि यदि छोटा या बड़ा आ के बाद, बड़ा आ के बाद क्या है? जल्दी बोलो, दूसरा क्या होगा? छोटा बड़ा के बाद क्या है? ओ। क्या है? ओ या औ आए। ओ या औ आए तो संधि करते समय, तो संधि करते समय, तो संधि करते समय ए या आए, ए या आए का
आए ही बन, सॉरी ओ या ओ लिखाया गया था, अभी मिस्टेक हो जाता, ओ या आओ, ओ या ओ, ओ या ओ का औ ही बन जाता है, औ ही बन जाता है, क्या बन जाएगा, औ ही बन जाएगा। और अगर औ आ रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, होगा अगर इसके जगह पर औ आ रहा है दूसरे पद में तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, परिभाषा को देख लीजिए, परिभाषा में सब कुछ लिखा हो। मैं ऐसी परिभाषा लिखाता हूं कि उसी परिभाषा में उसकी विच्छेद पूरा लिखा होता है, विग्रह का नियम वगैरह सब उसी में लिखा होता है। जिस संधि में छोटा आ या बड़ा के बाद क्या आए, ए या आए आए, सुनिएगा, छोटा बड़ा के बाद ए अगर आए आए तो संधि करते समय ए या आए के स्थान पर आए ही बन जाता है, यानी ये छोटा वाला नहीं बनेगा, बड़ा ही बनेगा, आए ही बन जाता है या हो जाता है। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए, ओ या औ आए, ओ या औ आए तो संधि करते समय ओ या औ का औ ही बन जाता है। बहुत ध्यान से, दो ही शब्द है इसमें, औ और आए। वृद्धि संधि में, वृद्धि रेच में दो ही है, वृद्धि रेच का मतलब बड़ा होना, तो बड़े में दो ही है, ओ ए आए और औ, दो ही बनेंगे। अब जब एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, एत्र प्लस ईव, एत्र प्लस एव बराबर यत्रैव, क्या हो गया, यत्रैव, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने लिखा दिया। एक बहुत बार और पूछा गया है, सदा, सदा नहीं हो पाएगा, सदा का नहीं बन रहा, बहुत बार पूछा जा रहा है, याद नहीं आ रहा, गंगा प्लस, जल्दी बोलो, ओधा बराबर गंगोधा। इधर क्या हो रहा है, छोटा आ प्लस क्या मिल रहा है, ए, छोटा आ प्लस ए मिल रहा है, क्या बन रहा है, आए। इधर क्या मिल रहा है, बड़ा आ प्लस क्या मिल रहा है, ओ, क्या बन रहा है, आओ, बना। एक और लिख लो, फिर एग्जाम्पल अभी करा रहे हैं, सदा, अभी जो बताने वाले थे याद नहीं आ रहा था, याद आ गया, सदा प्लस, सदा प्लस वाशी, वासी कर दो, वाशी, क्या हो जाएगा, इधर होगा सदा, क्या होगा, सदा, इधर भी आ हो रहा है, इधर भी आ रहा है, नहीं बन पा रहा है वर्ड, इसको छोड़ दीजिएगा। अभी आगे एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ये पहले बहुत ध्यान से समझिएगा, एत्र प्लस यू बराबर एत्रियो आ ई ए, गंगा प्लस ओधा बराबर गौंधा आओ। जल्दी परिभाषा लिखिए, फिर इरेज कर रहा हूं, दूसरी परिभाषा लिखा रहा हूं, जल्दी से जल्दी इरेज करो। ओके, कम से कम 20 एग्जाम्पल करवाएंगे जिससे आपको पूरी वृद्धि संधि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, इरेज कर रहा हूं, मतलब इसको मिटा रहा हूं, साफ कर रहा हूं, भूल जाते हैं कभी कभी। ओके, एग्जाम्पल अभी बताओगे अपने आप लोग बताते रहिएगा। मैंने कहा एक प्लस एक बराबर होगा एक, एक एक, क्या हो गया, एक एक। इसमें क्या हो रहा है, बराबर इधर छोटा आ प्लस ए बराबर क्या बन रहा है आपका, आए बन रहा। ओके,
आय बन गया। क्या बना है बोलो? आय बन गया। क्या बन गया? आय। एक एग्जाम्पल और मैं लिखा रहा हूं आपको, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, ये वाला एग्जाम्पल बार बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मत, मत प्लस एक के क्या होगा? मत प्लस एक की बराबर क्या हो रहा है? मत एक के। इधर क्या हो रहा? छोटा आ। इधर क्या है? ए। बराबर क्या हो रहा है? आए बन रहा है। एक एक शब्द को बहुत आसानी से समझते रहिए। मैंने कहा एक और शब्द लिखो, चलो ढूंढो। महा प्लस औषध। आप लोग बनाओ, जल्दी बनाओ, मैं देख रहा हूं, कमेंट में करिए, जल्दी बनाइए, समय दे रहा हूं। महा प्लस औषध बराबर महौषध। क्या हो गया? इधर हो गया बड़ा आ, इधर क्या हो गया? ओ। अगर ओ आया है तो ओ का बड़ा अक्षर कौन सा होता है? औ होता है। फिर मैंने कहा जल प्लस ऊर्जा। जल प्लस ओज कर दो, ओज कर दीजिए, ऊर्जा हटा दीजिए, ओज कर दीजिए, तो क्या हो गया? जलौज। क्या बना? जलौज। तो इधर है छोटा आ और इधर क्या है? ओ। तो क्या हो रहा है? आपका बन रहा भैया आओ बन रहा। समझ में आ रही संधि? अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैंने क्या कहा? जल प्लस उदर। मैंने कहा जल प्लस उदर बराबर जलोदर। जलोदर बराबर क्या हो गया? छोटा आ प्लस ओ। जब समझ में आ जाए तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना एक ही अक्षर का एग्जाम्पल कराते रहेंगे। जल्दी बताओ, आ गया समझ में? ओके, इरेज कर रहा हूं। फिर अगले बात है, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे आज, तब तक हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, याद रखना। मैंने कहा महा, उदाहरण लिखा रहा हूं, उदाहरण करवा रहा हूं। महा प्लस ओ जस्वी। मैंने क्या कहा? महा प्लस ओजस्वी बराबर आपका बना महो, महो जस्वी। इसमें क्या हो गया? बड़ा आ, फिर क्या आ गया? ओ, फिर क्या बन गया आपका? ओ बन गया। आप लोग बताते रहिएगा, नहीं हम करते ही चले जाएंगे। मैंने कहा जल, जल नहीं, चलो नौ कहे तो, जल हटाओ, जल बहुत हो गए। 9 प्लस ओधा, 9 प्लस ओधा बराबर नौधा। इधर क्या हो रहा है? इधर छोटा आ आया है। क्या आया है? छोटा। इधर क्या आया है? ओ बराबर बन गया आपका ओ। बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताते रहिएगा, वरना हम छोड़ेंगे नहीं जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे। महा प्लस औषध, औषध कर दीजिएगा, चलो ठीक, औषध कर दिया तो हो गया क्या? महो। क्या होगा? महो सद। क्या बना? आपका रूप कौन सा बना? महौषध। तो इधर हो गया बड़ा आ प्लस औ। औ आएगा तो उसका औ ही रहेगा, मैंने बताया था औ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर औ आ गया, इसी का दूसरा एग्जाम्पल बना लो, अभी देख लो। महा प्लस औषध, इसको औषधि करके देख लो, तब भी आपका यही बनेगा महौषध। क्योंकि अगर छोटा आया है तो उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा है तो बड़े से बड़ा थोड़ा हो सकता है। तो हमने क्या कर दिया? बड़ा आ प्लस ओ बराबर बना दिया आपका ओ। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों को शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। ओके जल्दी लिखो, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कम से कम 15 एग्जाम्पल कराने हैं हमको, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। हमने कहा गंगा, क्या कहा? गंगा प्लस वो, क्या कहेंगे? गंगा प्लस, जल्दी बोलो, इसमें क्या जोड़े? गंगा में क्या जोड़े जो बने इसका?
चलो मैंने जोड़ दिया, ओध कर दिया, चलो ठीक, ओध करता हूं, देखते हैं बन रहा है किस नहीं। हो गया गंगोध, बन जाएगा भैया, बनाने पे आ जाए आप लोग तो सब कुछ बना सकते हैं। बराबर क्या हो गया आपका, बड़ा आ प्लस ओ, बराबर आपका बन गया आओ, ओ होगा यहाँ पे, आओ नहीं होगा, ओके। और बनाओ, मैंने कहा महा प्लस ओज, महा प्लस ओज बराबर क्या बनेगा, माओज, क्या बन गया, महाओज, बन गया आपका महाओज। इसमें क्या हो रहा है जल्दी बोलो, तो बड़ा आ गया आपका पहले, फिर क्या आ रहा, ओ आ रहा, वही आपका रूप बन रहा कौन सा, आओ का। अगर समझ में आया हो तो संधि को विराम करें, अगर नहीं समझ में आया है तो जल्दी कमेंट करो और एग्जाम्पल कराएं। चलो और भी करा रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल और करा दें। मैंने कहा वसुधा, बार बार पूछा जाने वाला सब परीक्षाओं में, वसुधा प्लस एव, मैंने कहा वसुधा प्लस एव तो क्या बनेगा, वसु धैव, इधर क्या हुआ जल्दी बोलो, बड़ा आ, फिर क्या आया, ए आया, अगर ए आ गया तो आ जाएगा, पक्का पक्का। मैंने कहा हित प्लस, और क्या जोड़ दे हित में, ऐसी, चलो ऐ लगा देते हैं, ऐसी बराबर आपका बना हित ऐसी, सही वर्ड लिखो नहीं गलत हो जाएगा, हित ऐसी, तो इधर बनेगा हित ऐसी। इधर क्या हो रहा है, क्या आ रहा, छोटा आ गया, फिर क्या आ रहा है, आए आया, तो आए का भैया आए ही रहेगा। मैं बार बार बताता हूं, अगर बड़ा आ गया तो उसका बड़ा ही रहेगा, और अगर छोटा आया तो उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा आया तो बड़े से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने कहा सदा, सदा प्लस एव बराबर सदैव, जिसको आप कहते हो हमेशा। इधर क्या हो गया, बड़ा आ, और क्या बना, ए बराबर क्या हो गया आपका ए, हो गया। और बताओ एग्जाम्पल ढूंढ के, एक दो दो तो करा दे, जल्दी बोलो। अब तुम लोग बताओ क्या करा दे, जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलते रहो भाई। मैंने कहा जल प्लस औज बराबर जलौज, वही हो रहा है जलौज, तो जलौज का मतलब हो गया छोटा आ प्लस औ, अगर औ आया है तो औ का औ ही रहेगा, औ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपकी संधि थी, तीसरी संधि आज की, स्वर संधि का ये तीसरा भाग था। कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ आज संधियों की ये तीसरी क्लास थी। बाय बाय।